आ नहीं रहा तो ये शुरू कर लेते हैं इस पे पार्टनरशिप कर लेते हैं। हाँ चलो रखो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे ना ऑफिस की छुट्टी है, मतलब वीकेंड है। बुरहान की भी स्कूल की छुट्टी है और लॉन्ग वीकेंड है थोड़ा सा। 3 दिन की छुट्टियाँ हैं हमें। तो बाकू में अब थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है और मैंने सोचा कि ना कुछ इस 3 छुट्टियों को घर पे नहीं गुजार सकते, क्योंकि तंग होंगे 3 दिन घर पे। और फ्लैट्स हैं यहाँ पे, आप लोगों को पता है बाकू में, मतलब मैं जहाँ पे रह रही हूँ इस तरह से छोटे फ्लैट है और इसमें ना थोड़ा सा बंदा तंग होता है। हमने बाहर तो जा रही था, तो एक गांव है अजरबैजान में, एक जगह है विलेज देहात टाइप एक जगह है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही गाँव की फीलिंग आती है। ऐसी एक जगह है, वहाँ पे ना काफ़ी टाइम से ना मुझे इनवाइट कर रहे थे कि आप आए हमारी तरफ। तो मैंने सोचा कि आज ना चली जाती हूँ। तो मैंने वो घर पिक्चर्स वगैरह में देखा, बहुत ही ऐसे सिंपल सा सादा सा वो घर, वो जिसमें हमने रहना है, वो गांव पाकिस्तान में पंजाब किसी विलेज में चले गए। तो नाश्ता करते हैं, अच्छी तरह से नाश्ता करते हैं, फिर ना चलते हैं। यहाँ से तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे का रास्ता है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके रास्ते में भी और वहाँ पे भी जाके ना आपको लोगों को मैंने दिखाना है। हम लोग तकरीबन कोई 8 बज रहे थे, उठे थे और अभी बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। तो रोटी जो है ना हमेशा मेरे से ना जल जाती है, अभी भी थोड़ी सी जल गई थी। मैं ना फिर इसको कहती हूँ कि क्रिस्पी हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। तो अच्छा, किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि क्या माइक्रोवेव नहीं होते हैं वहाँ पे? होते हैं यहाँ पे माइक्रोवेव, लेकिन मेरा जो किचन है ना वो छोटा है। मैं सच बताऊँ तो मेरे किचन में काफ़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं रखूँगी कहाँ, इसकी वजह से ना मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लेती नहीं हूँ। बस सिर्फ सोचती रहती हूँ कि अगर माइक्रोवेव का जो है गुजारा किसी और चीज़ से हो सकता है, जैसे कि हम माइक्रोवेव में चीज़ें ही गर्म होती हैं ना, तो वो मैं चूल्हे पे गर्म कर लूँगी। तो इस वजह से ना मैं ना एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो रोटी है ना उसको भी मैं इस तरह से असल में हम लोग ये जो ब्रेड है ना इसको फ्रिज में रखते हैं, जिसकी वजह से ना ये ठंडी हो जाती है। तो बस मुझे ना सिर्फ थोड़ी सी गर्म करनी होती थी, लेकिन वो ना थोड़ी सी ज़्यादा जो है गर्म हो गई। थोड़ी सी क्रिस्पी भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये ऊपर से ना अंदर से क्योंकि काफ़ी नरम होती है ना, तो ऊपर से क्रिस्पी अच्छी लगती है। तो साथ में ये जो दूसरी ब्रेड है ये बुरहान को अच्छी लगती है, तो मैंने वो भी गर्म की है। अच्छा, मेरी फ्रेंड भी हमारे साथ जाने वाली थी, वो भी हमारे साथ ही अभी नाश्ता करेंगी। तो ये रोटी इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा गर्म की हुई है। और दानिया का तो आप लोगों को पता ही है कि वो वीकेंड पे ना अक्सर हमारे घर ही होती है। तो बस ये केटल जो मैंने उस दिन नहीं ली थी ना, तो ये थोड़ी सी ना देखें, चाय जो जब आप डालते हैं ना तो डालते हुए ना नीचे गिराती है चाय। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक दूसरी केटल लूँ, कोई और लूँ, अच्छी सी पहले वाली की तरह ही ले लूँ। और बस फिर हम लोगों ने रोटी मैंने कहा किचन से ले जाऊं, जहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे वहाँ पे रखूं। और अंडे भी जो थे वो मेरे प्याज टमाटर वाले अंडे जो होते हैं ना मिक्स करके उस तरह के बनाए थे। और साथ में बटर वगैरह भी रखना था, ब्रेड पे लगा के जो इस तरह स्प्रेड करके खाते हैं, जैम वगैरह वो भी रखनी थी। तो मैंने ना थोड़े से ही अंडे बनाए थे, बहुत ज़्यादा जो है ना नहीं बनाए थे। मैंने कहा फिर बच जाएंगे, हमने तो वैसे चले जाना है घूमने फिरने। तो अच्छा, आज जहाँ पे हम जा रहे हैं ये बाकू से तकरीबन कोई 150 या 160 किलोमीटर है, और हमें 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। और सामान वगैरह हम लोग रख रहे हैं। बुरहान काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि उसको ना अच्छा लगता है गाड़ी में घूमना फिरना। वो आजकल बस यही कहते रहते हैं कि मामा घूमी करने जाना है। तो देखिए इस तरह से मोटरवे था, हाईवे था, मैं साथ साथ ड्राइव कर रही थी और वीडियो भी थोड़ी सी बना रही थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जिस तरफ हम जा रहे थे ना उस जगह की जो स्पेशलिटी है ना वो थी स्ट्रॉबेरीज़। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना वाइट वाइट, ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ लगे हैं। और हमारे साथ जो जा रही थी आंटी भी थी, वो मेरी फ्रेंड भी थी, और मैं उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ। वो भी हमारे साथ एक अजरी
जो है ना लोकल खातून थी वो भी जा रही थी और वो ही हमें बल्कि लेके जा रही थी और यहाँ पे उसके रिलेटिव्स हैं, उनका अपना जो है वो घर था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। बिल्कुल ये देखें जिस तरह से गांव देहात जिस तरह होते हैं ना, एक देसी लाइफ, मुझे तो बिल्कुल ये ऐसे ही लग रहा था जैसे कि मैं पाकिस्तान में किसी ना गांव में, पंजाब के किसी गांव में जो है ना वो पहुंच आई हूँ। तो यहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई थी घर में, और पता नहीं क्या क्या थे, वो डक जो होती हैं वो थी। और ये देखें ये इनकी इतने मज़े की जो है ना बाहर जगह बनी थी। और फिर मैंने कहा घर के अंदर जब गई ना, घर का अंदर बाहर से भी ज़्यादा खूबसूरत, इतना मज़े का ना, पुराना जिस तरह से एक स्टाइल होता है ना घरों का। बाकू में तो इस तरह के घर बिल्कुल भी अब नहीं है। तो ये देखें, और इतना साफ़ सुथरा था घर में, वाइट, बिल्कुल वाइट घर था, और कहीं पे छोटी सी भी डस्ट जो है ना, बिल्कुल हल्की सी भी डस्ट जो है ना वो नहीं नज़र आ रही थी। और अज़रबैजान में रवाज है कि आप जैसे ही घर मेहमान आते हैं ना, सबसे पहले उनको चाय देते हैं। बेशक खाने का टाइम हो, लेकिन ना वो चाय ज़रूर देते हैं। तो हमें भी उन्होंने चाय दी पहले, और फिर जो है ना खाना रखा। भूख हमें लगी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, रास्ता करीब ही था। हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। और बस ये एक घर में एक खातून थी सिर्फ, और उन्होंने इतने ज़्यादा हमारे लिए खाने बनाए थे। ये अज़रबैजान का जो दोलमा होता है ना, ये जो टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन का, इसके अंदर कीमा भरा होता है। पका के कीमे को भरते हैं, पका के भरते हैं और फिर दोबारा से पकाते हैं। और काफ़ी और भी डिशेस थी साथ में। उन्होंने राइस बनाए थे, देसी चिकन था, जो येलो येलो है ना वो देसी चिकन था। मैं भी बैठ के खाना खाना, मैंने कहा पहले खाना खा लेती हूँ। कोई बात मैं भी फेमस हो जाऊंगी। वो मतलब मामला ठीक होता है नहीं होता है, ये शुरू कर देते हैं इस पे पार्टनरशिप कर लेते हैं। ये इन्होंने बनाया या उधर से ही लेके आए? इधर इसने बनाया, उधर से तो नहीं लेके आई। उधर से क्या लेके आई? वो सारे बांके थे। वो कितने खाना जो था ना बहुत ही मज़े का था। समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा खाना खाएं। देसी खाना, देसी खुशबू, और ये सारे खाने जो थे ना वो इन्होंने ना वो जो लकड़ियाँ नहीं होती हैं उन पे बनाए हुए थे, और इतनी मज़े की टेस्टी टेस्टी खाने थे। मतलब मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के मुझे नहीं लगता कि हम जितना भी चाहें ना सिटी में बना सकते हैं। इधर की ना गाँव की एक स्मेल, एक वो चीज़ ही अलग सी थी। मतलब हर चीज़ में ना एक देसी सी खुशबू आ रही थी। और हमने पेट भर के खाना खाया, और बस फिर हम लोग बैठ गए, गप्पे मारने लग गए। इन्होंने देसी स्ट्रॉबेरीज़, इनके मतलब घर पे ना बाग हैं उनमें लगी हुई है। मैं आपको लेके भी जाऊंगी, मैंने इनको भी बोला है कि मुझे लेके जाइएगा, तो आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना, ये बिल्कुल मीठी जैसे शहद जैसी होती है ना, वैसी स्ट्रॉबेरीज़ थी। तो हम लोग फिर घर में थोड़े से घूमे फिरे, और फिर ना यहाँ से घर के अंदर से ना बाग है इनका घर के अंदर ही। तो हम अभी उसकी तरफ जा रहे थे, मतलब जहाँ पे इनकी स्ट्रॉबेरीज लगी हैं वहाँ जा रहे थे। तो चलें आप लोगों को भी लेके चलते हैं। बुरहान को हाथ नहीं लगाना, वो लोग क्या लगा है तुम्हारे पाँव में? बुरहान इधर से जाओ, रास्ते से जाओ, रास्ते से जाओ. Hala siz kabağa geçin. Bize yolu gösterin. Burhan gözde, onların üstüne çıkma. Bulardı da he. Buradan yığmıştılar. इधर से जाओ, जिधर से आंटी जा रही है ना उधर से जाओ. चलो. हाँ जाओ, तुम भी आगे जाओ. बुराdı है खाला. अच्छा ये देखें, ये ना स्ट्रॉबेरीज, बेबी स्ट्रॉबेरीज, वो देखो या नानी छोड़ो बोलते हैं. हाँ बुरहान हाथ नहीं लगाना. दिखाओ कहाँ है स्ट्रॉबेरी. नानी स्ट्रॉबेरी देखो, स्ट्रॉबेरी कैसे लगती है ना. वो देखिए वो नीचे लगी हुई है. वो देखिए क्या कैसे काओ कैसे करती है.
स्ट्रॉबेरीज। हाथ नहीं लगाओ ना। दानी वो वाली देखो वहाँ पे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी कितनी ज़्यादा। ये यहाँ पे वो सारा जो है ना आखिर तक वो है बाग है स्ट्रॉबेरी का, पता है। देखो जो थी ना मैं आपको कह रही थी वो दिखाई। नहीं यहाँ पे भी है। ये देखो नजर आ रही है जी उसमें आ रही है। वो ज़्यादा लाल नहीं है ठीक। ये देखो मजे के। चले आगे आगे। दरख्त भी लगा हुआ है, आलूचों का दरख्त है ऊपर। आलूचे तोड़ के खाए। नहीं डालिए लुची नहीं अखरोट है। अखरोट रुको यहाँ पे ना मजे किए ना। वो आंटी से और लो, आंटी और दे रही। पीछे 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 चले आए। दानी मुझे दो वो। ये ऑरेंज है थोड़ी पक्की जो मजे की होती है मिट्टी। रेड इज नहीं अंदर से मीठी होती है। यस रेड की जो चले होती है अंदर से मीठी होती है। यहाँ पे शहद की मक्खी नहीं है। कहाँ पे दानी? आप मेरे लिए सही पक्की पक्की ढूंढ रहे हो। लाओ थैंक यू। 3 दिन में ना आंटी कहती है पक जाती है। बुरहान मुझे मेरे लिए दरवाज़ा आपने बंद कर दिया है। ये पानी की बुरहान मुझे आने दो। बुरहान ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। स्ट्रॉबेरी के बाग में बहुत ही मज़ा आया। हमने फ्रेश असल में मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था स्ट्रॉबेरी का बाग। पहली बार मैं देख रही थी, इसलिए मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे ये था कि बुरहान भी देखे, थोड़ी सी गांव की लाइफ ना वो भी इंजॉय करे और फ्रेश हवा भी थोड़ी सी ले। और काफ़ी थक गया था मैंने तो पता भी नहीं चला मुझे। मैंने जब अंदर आके देखा ना तो वो इस तरह सोफे पे खुद ही लेटा हुआ सो रहा था। बस थोड़ी देर सोया, फिर ना उठ के हम लोग बाहर निकल गए। इनका जो दरवाज़ा है, जो मेन डोर है, मतलब घर का जो बाहर जगह होती है, वहाँ निकल गए। थोड़ा सा हमने कहा घूमते हैं, देखते हैं घर शर यहाँ पे किस तरह के हैं। काफ़ी घूमे फिरे हम लोग। फिर रात को घर वापस आए। इनका कोई और रिलेटिव था, उनके घर भी गए और फिर वापस आके सो गए। बस उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और ये जो है ना सुबह का टाइम है। सुबह जब हम लोग उठे तो मैंने देखा आंटी जो है ना उन्होंने हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। वो ये जो चाय है ये अजरी चाय है। ये तो मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ आप लोगों को। ये उसी तरह की चाय है। बस बुरहान भी उठ गया था, थोड़ा सा मैंने उसको फ्रेश किया, कपड़े वगैरह उसके चेंज कराए। और फिर जो है ना मैंने कहा आंटी के साथ हेल्प भी करती हूँ, कुछ खाना वगैरह जो है वो रखती हूँ। यहाँ पे ये मक्खन था, पनीर था, रोटी थी देसी, और साथ में ना कुछ ये रात की ही कुछ चीज़ें थी। कल भी थी ना, आज भी वो उन्होंने रखी हुई थी। बहुत मज़े के जैसे बेकरी की चीज़ें होती है ना आइटम, वो थे। तो बस ये चीज़ें थी नाश्ते के लिए इन्होंने रखी थी। और साथ में आंटी ने बोला कि जब आप लोग बैठ जाओगे ना टेबल पे तो फ्रेश जो है ना आप लोगों के लिए देसी जो मुर्गियाँ हैं, घर की मुर्गियाँ ना, उनके ऑमलेट हम आपके लिए बनाएंगे। मतलब उनके अंडों के जो ऑमलेट्स होते हैं वो बनाएंगे। तो ये येलो कलर के ये ना फ्रेश देसी जो अंडे होते हैं ना उनके ऑमलेट्स थे। तो बस हम लोगों ने बैठ के हम लोगों ने नाश्ता एंजॉय किया अपना। और सुबह ना थोड़ी जो थी ना हवा भी थोड़ी उनकी थी, ठंडी सी थी, मज़े की थी। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और बस अभी फिर हम लोगों ने कहा कि आहिस्ता तैयारी करते हैं वापस जाने की, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि हम शाम तक रुकें। क्योंकि मौसम जो है ना वो ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा था कि बारिश होने वाली है, हैवी बारिश। तो बस मैंने कहा चलते हैं, आहिस्ता तैयारी करते हैं। यहाँ पे ना बुरहान के कल से जो मैंने पैम्पर इकट्ठे किए थे ना, मैंने कहा मैं जाते हुए वो उठा के लेके जाऊँ, फेंक के जाऊँ। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाके ना ऐसे गंद छोड़ के जाने का। इसलिए इसको मैं पहुंच जाऊंगी।
देखिए नीचे लगी हुई है पिट। डिग्गी में रखें सामान। सामान वगैरह मैंने डिग्गी में रख दिया था और बस हम लोग निकलने लगे थे। आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी किया करें, और हो सकता है तो अपने फ्रेंड से भी बोला करें, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी बोला करें कि मेरा व्लॉग देखा करें, और लाइक भी किया करें ताकि मुझे पता चले, और कमेंट्स करके ना ज़रूर बताया करें कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मुझे अच्छा लगता है, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।